ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन हमारे इंग्लिश क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक का पहला चैप्टर है। जैसा कि आप समझ सकते हैं नाम से ही, द लास्ट लेसन। अक्सर हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, या तो वो पहली चीज़ हो या फिर वो लास्ट चीज़ हो। पहली और अंतिम चीज़ें हमेशा ज़िंदगी भर हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसे आपका आखिरी बार स्कूल जाना, या आखिरी बार अपने किसी ख़ास दोस्त से मिलना, या अपने किसी ख़ास भाई या किसी बहन से आखिरी बार मिलना, किसी ऐसी जगह आखिरी बार जाना जहाँ आप दोबारा नहीं जा सकते। वो घटनाएं, वो चीज़ें हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस चैप्टर में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, ये एक लास्ट लेसन है। ये सचमुच में एक लास्ट लेसन है फ्रांस में रहने वाले लोगों का। फ्रांस में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग करती हैं एल्सेक और लॉरेन को। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच एक वॉर हुई थी। ये वॉर लगभग 2 साल तक चली और अंत में जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी ने सभी एल्सेक और लॉरेन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सख्त आदेश दिया कि किसी भी स्कूल में अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स, फ्रेंच फ्रांस में रहने वाले लोगों की मातृभाषा है, और अगर किसी देश के रहने वाले लोगों से उसकी मातृभाषा छीन ली जाए तो आप समझ सकते हैं उन्हें कितनी पीड़ा, उन्हें कितना असहज महसूस होता होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जब एल्सेक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रिक्टली जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाती है और फ्रेंच, जो उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको बंद कर दिया जाता है। यही एक वजह है कि आज यानी कि चैप्टर में ये एक लास्ट लेसन है एल्सेक और लॉरेन में रहने वाले लोगों का, और वो आखिरी बार अपनी मदर टंग यानी फ्रेंच को पढ़ेंगे। तो ये उनके लिए फ्रेंच का एक लास्ट लेसन है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन। About the author, Alphonse Daudet, born in 1840 and died in 1897, was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1897 में हुई थी, वो एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे और साथ ही छोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. Last lesson उन दिनों लिखा गया था जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी। ये वॉर 1870 से स्टार्ट हुई थी और 1871 में ख़त्म हुई थी। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ, फ्रैंको का मतलब यहाँ पर फ्रांस से है, और मतलब फ्रेंच से है, और प्रशियन का मतलब यहाँ पर जर्मन से है। जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा कि जर्मन का पुराना नाम प्रशिया था और जर्मन लोगों को प्रशियन कहा जाता था पहले। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था।
Prussia then considered of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. जिसे हम प्रशिया कह रहे हैं वो असल में जर्मनी है और पोलैंड है और ऑस्ट्रिया का कुछ कुछ पार्ट है। तो अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो पुराना वाला प्रशिया बन जाएगा। लेकिन अब डिवाइड हो चुके हैं, जर्मन एक अलग देश है, पोलैंड एक अलग देश है और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में अल्सेक और लोरेन के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती थी वो सभी अब प्रशियन के हाथ में दे दिए गए हैं, अब प्रशियन गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और आइए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं क्या हुआ इस डिसीज़न का उन स्कूल्स में जो अल्सेक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में फ़्रेंच पढ़ाने के लिए खुले हुए थे। क्या वहाँ अब भी फ़्रेंच पढ़ाई गई और अगर नहीं तो फिर क्यों? Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. In great freed of, in unison, counted on, a great parcel, thumbed at the edges, reproach ourselves with. तो आइए शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. इस स्कूल के लिए मैं बहुत देर से शुरू हुआ था। स्कूल जाने के लिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। नेचुरल सी बात है, मैं काफ़ी लेट हो गया था और उस सुबह मैं बहुत लेट गया था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे डरने की एक वजह और भी थी कि मैंने मिस्टर एम हैमल के बताए हुए चैप्टर्स को लर्न नहीं किया था। मिस्टर एम हैमल ने हम सब से कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी टेंसेस के ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और मैंने तो उस चैप्टर का एक पहला वर्ड भी याद नहीं किया था। मुझे उस चैप्टर का पहला वर्ड भी ठीक से नहीं पता था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक सेकंड के लिए मैंने सोचा स्कूल से बाहर जाने का और पूरा दिन क्लासरूम की खिड़कियों से बाहर बिताने का। यानी कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना पूरा दिन क्लासरूम की खिड़कियों से बाहर बिताया जाए और स्कूल ही ना जाया जाए, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं बंक मारना या गोल मारना। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। वो काफ़ी गर्म दिन था, यानी कि धूप बहुत अच्छी तरह से खिली हुई थी और हम सभी जानते हैं कि सुबह सुबह की धूप कितनी अच्छी लगती है। काफ़ी उजाला था, सो ब्राइट, और द बर्ड्स वर चिर्पिंग, जो चिड़िया थी वो चींची कर रही थी, यानी चहचहा रही थी। चिर्पिंग चींची करना, और वो पेड़ की डालियों के किनारे बैठकर चींची कर रही थी। इसके अलावा जो सॉमिल यानी जो लकड़ी का जो कारखाना था उसके ठीक पीछे ठीक पीछे एक खुला मैदान था और वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स मार्च पास कर रहे थे। सॉमिल एक लकड़ी चीरने का एक कारखाना होता है जहाँ पे लकड़ियों को जो है सॉइंग की जाती है, उनको चीरा जाता है। और उसके ठीक पीछे एक खाली मैदान था और वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स मार्च पास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rules for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये नज़ारा बहुत ज़्यादा आकर्षक था। बजाय इसके कि मैं स्कूल जाता
और पार्टिसिपल्स का टेस्ट फेस करता, जिसका मुझे एक शब्द तक नहीं आता था। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि ये काम भी तो गलत ही है ना, मेरी ड्यूटी तो स्कूल जाना है। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ, ना कि किसी खुले मैदान में चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए या प्रशियन सोल्जर्स को मार्च पास करते हुए देखने के लिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और अपना ध्यान वापस स्कूल की ओर लगाया, और इस आकर्षण से, इस बाहर घूमने के आकर्षण से अपने आप को बचाया, इसको मना किया और सारी शक्ति इकट्ठा करके स्कूल की ओर मैं तेज़ी से चलने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड एक न्यूज़ बोर्ड आप उसे कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में वाइट कलर्स की स्क्रीन्स हुआ करती थी, टीवी नहीं होते थे, तो वाइट सफ़ेद रंग का कपड़ा आप कह सकते हैं, और वो ट्रक्स के पीछे या मिनी टेम्पोस के पीछे लगा दिया जाता था, मिनी ट्रक्स के पीछे लगा दिया जाता था, और फिर उन्हें प्रोजेक्टर की हेल्प से वहाँ पर न्यूज़ वगैरह वहाँ पे दिखाई जाती थी। तो एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था पूरे गांव के लिए, ठीक है, या पूरे कस्बे के लिए, और वहाँ पर सभी तरह की न्यूज़ वहाँ पर आती थी। जब मैं टाउन हॉल से गुज़र रहा था, टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी तरह की बुक्स, मैगज़ीन्स, लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, और न्यूज़पेपर्स आते हैं। हर शहर में एक टाउन हॉल होता है। जहाँ मैं रहता हूँ मेरठ में, वहाँ पे भी एक टाउन हॉल है, और मुझे पता है वहाँ पर न्यूज़पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं पढ़ने के लिए, और मैगज़ीन्स, बुक्स वगैरह भी आप इशू करा सकते हैं लाइब्रेरीज़ में। तो वो एक प्रकार की लाइब्रेरी है जहाँ पर सभी प्रकार के न्यूज़ वगैरह पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जब मैं टाउन हॉल से गुज़र रहा था तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, यानी कि लोग बुलेटिन बोर्ड की ओर देख रहे थे, उनका सारा ध्यान बुलेटिन बोर्ड की ओर था, वो न्यूज़ को पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें थी वो सभी उस न्यूज़ बोर्ड से आ रही थी। जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया और फ्रांस के बीच में 2 साल तक लड़ाई चली थी, वॉर चली थी, और वॉर कभी भी अच्छी नहीं होती है स्टूडेंट्स। वॉर में कोई नहीं जीतता, वॉर में सिर्फ हार और हार होती है। इसलिए बैड न्यूज़ बहुत सारी आती हैं, और वो बैड न्यूज़ हर बार बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी, क्योंकि वॉर की स्टेट में था फ्रांस रशिया के साथ। The last battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और पिछले 2 सालों से क्या क्या न्यूज़ आ रही थी, हमारा लड़ाई हार जाना, हमें नए नए ऑर्डर्स देना, हमें नए नए ऑर्डर्स मिलना, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स मिलना, और ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कौन सी बुरी खबर आ गई है जिस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और अब पता नहीं क्या वजह हो सकती है। वॉट कैन बी द मैटर नाउ? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यदि कोई मुझसे कमी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपने मेरा वीडियोस सुना, बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीवन में खूब तरक्की करें, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।